अमरीका और इसराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत की तस्दीक। सरकारी मीडिया पर ऐलान में बताया गया कि रहबर इनक़लाब इस्लामी को उनके दफ्तर में शहीद किया गया। हमला हफ्ते के सुबह किया गया जब वो अपने तफवीज़ करदा फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। ईरान ने आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत पर 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसवी, मुशीर आला अली शमखानी और पासदारान इनक़लाब गार्ड्स के चीफ मोहम्मद पाकपूर की शहादत की भी तस्दीक। अमरीका और इसराइल के इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद और नवासी भी शहीद हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद को भी हदफ बनाया गया। ख़ामेनी 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान के रहबर आला बनने वाले दूसरे शख्स थे। वो 1989 से इस ओहदे पर फायज थे। ईरानी फौज का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को शहीद किए जाने का बदला लेने का ऐलान। पासदारान इनक़लाब का जल्द इसराइल और अमरीकी अड्डों पर शदीद हमले शुरू करने का ऐलान। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि सहूनी मुजरिमों और अमरीकियों को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी मंदूब सईद इरवानी ने सलामती काउंसिल में कहा कि ईरान पर हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। अमरीका और इसराइल के हमले में आम शहरी मारे गए। मनाब शहर में 100 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए। आलमी क़वानीन के तहत ईरान को दिफा का हक हासिल है। सऊदी अरब, रूस और पाकिस्तान की मजम्मत को सराहते हैं। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि ईरान ख़ामेनी की शहादत समेत हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार था। ट्रंप और नेतन्याहू ने सुर्ख लकीर उबूर की है, उसकी कीमत चुकाना होगी। ईरानी अदलिया के सरबराह का अमरीका और इसराइल को पैगाम, कहा कि अमरीका और इसराइल जान लें, ईरानी अवाम अपने लीडर का बदला ज़रूर लेंगे। इन इक़दामात से मुसलमानों के इरादे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान ने आज सख्त हमलों का ऐलान किया है। बेहतर है कि वो ऐसा ना करे। अगर ईरान ने ऐसा किया तो उन्हें ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। इससे पहले एक और बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान का रद्द-ए-अमल उनकी तवक्को से कम रहा है। उन्होंने सोचा था कि ये इस जंग से दुगना होगा। ख़ामेनी हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। ट्रंप का कहना था कि ख़ामेनी की मौत ना सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। ईरान पर हमले के बाद सिफारतकारी कहीं ज़्यादा आसान हो गई। अमरीकी टीवी को टेलीफोन पर इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इल्म है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी के बाद ईरान में कौन अहकामात जारी कर रहा है। कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। ईरानी मजलिस ख़बरगान रहबरी के 88 अरकान शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी के जानशीन का इंतखाब करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामेनी अपनी शहादत से कबल जानशीनी के लिए 4 नाम तजवीज़ कर चुके थे। ईरान में सुप्रीम लीडर के ओहदे पर आर्जी तौर पर सदर मुमलिकत, अदलिया के सरबराह और निगहबान काउंसिल के एक फ़िक्या जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में सोगवार अवाम इनक़लाब स्क्वायर पर जमा हो गए। इस्फ़हान और दीगर शहरों में भी हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। सेहूनी हुकूमत से इंतकाम के नारे। मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक़ में मुक़द्दस रोज़ों पर सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गईं। शहादत से पहले मुक़द्दस रोज़ों पर नॉर्मल लाइटें रोशन थीं। ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह सईद अली हुसैनी ख़ामेनी का आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा था कि ईरानी कौम अपने इस्लामी असबात को अच्छी तरह जानती है, ये जानती है कि क्या करना है। साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया है। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझ जैसा कोई शख्स यजीद जैसी की बैत नहीं करेगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल के फौजी अड्डों पर नया हमला शुरू कर दिया। इसराइल के वसी इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे। इराक के रीजन अरबेल में अमरीकी बेस पर हमला।
दुबई, मरीना और स्पोर्ट्स सिटी में धमाकों की गूंज। हुक्काम के मुताबिक सुबह से अब तक 10 से ज़ायद मिसाइल दुबई की फ़ज़ा में नाकारा बनाए जा चुके। कतर की दारुल हुकूमत दोहा में 11 धमाके सुने गए। अमेरिका, इसराइल और ईरान के हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि ईरान पर अमेरिकी और इसराइली जारहियत काबिल मजम्मत है। ईरान का रद्दअमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। पुरअमन हल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ईरान पर हमलों और जवाबी ईरानी कार्रवाई से दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। तमाम फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ईरान के मामले पर सफारतकारी के मौक़े के ज़ाया होने पर अफसोस है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का ईरान पर हमले की मसम्मत। पाकिस्तान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले की भी मसम्मत। कहा कई अरब ममालिक मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे थे। मुज़ाकरात के दौरान सिफारतकारी डिटेल की गई। पाकिस्तान का ईरान में स्कूल में मारे गए बच्चों और यूए में मारे गए शहरी पर इज़हार अफसोस। रूस ने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों को जारहियत करार दे दिया। रूसी मंदूब ने कहा है कि जारहियत करके ईरान की कमर में छुरा घोंपा गया। ईरान के खिलाफ अमेरिकी इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। IAEA ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इराक जंग के लिए भी बेबुनियाद दावा किया गया था। मुज़ाकरात करने वाले ईरान के शहरियों पर हमलों की यूरोपीय ममालिक मजम्मत नहीं कर रहे। ईरान के मामले पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। चीनी मंदूब का शहरियों पर हमलों से गुरेज का मुतालबा। कहा कि कशीदगी फौरी ख़त्म की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ। फ्रांस ने कहा कि ईरान अपनी आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम की पॉलिसी जारी रखे हुए है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करे। दो 200 इसराइली तैयारों की ईरान में 500 अहदाफ रात गए बमबारी। अमरीकी हमले भी जारी। 201 ईरानी शहरी शहीद और 747 जख्मी हो गए। ईरान ने वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादा की शहादत की तस्दीक कर दी। तेहरान, इस्फहान, शिराज, कोम, कर्ज, करमानशाह, लोरिस्तान और तबरेज़ धमाकों से गूंज उठे। मनाब में स्कूल पर हमले में 160 तालिबात शहीद हुई। सूबे हरमज़गान में हमले से 70 अफराद शहीद और 90 अफराद जख्मी हुए। तल अवीव में इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में 1 शख्स हलाक और 21 जख्मी हुए। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले। बहरीन में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया। बहरीनी दारुल हुकूमत मनामा में भी कई रिहायशी इमारतों पर हमले हुए। बहरीन का 5 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। कतर का कहना है कि ईरान ने 65 मिसाइलों और 12 ड्रोन से हमला किया। 2 मिसाइल अल उदैद एयरबेस पर गिरे हैं। ईरानी हमलों में 8 शहरी जख्मी हुए। कतर ने ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। कतरी हुक्काम का कई मिसाइलों को फ़ज़ा में ही नाकाम बनाने का दावा। कतर में अवामी तकरीबात और इज्तिमात मअतल। उर्दन के दागे गए 49 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का दावा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए। कुवैत में भी अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए। कुवैती मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के बाद मकामी हॉस्पिटल में 12 जख्मी लाए गए। 3 कुवैती फ़ौजी भी मामूली जख्मी। कुवैत ने मुल्क की तमाम मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी ताहुक्म सानी रोक दी। इराक के शहर अरबेल में ईरानी ड्रोन तैयारे गिर कर तबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राबते। ईरान पर इसराइली हमले से इलाक़ाई कशीदगी और बाज़ खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर मुल्कों के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली अहद से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ यकजहती का इजहार किया। अबू धाबी में एक पाकिस्तानी शहरी की अलमनाक मौत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। कतर के अमीर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने सूरत हाल को इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए नहायत तशवीशनाक करार दिया।
अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पर ईरान मिसाइल हमलों की शदीद मसम्मत। अमरीका का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। अमरीकी सदर की ईरानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सऊदी इक़दाम की हिमायत। अमरीका का खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का आज़म। सदर ट्रंप की कतर, बरतानिया, कुवैत और तुर्की के रहनुमाओं से गुफ्तगू। कतरी अमीर का अमरीकी सदर से कशीदगी में कमी पर जोर। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़ दुनिया में तेल की तरसील का सबसे अहम रास्ता बंद हो गया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासर होने और कीमतें बढ़ने के खदशात भी पैदा हो गए। ईरानी रहबर आला की शहादत पर एहतजाज। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में मुश्तिल अफराद की अमरीकी सिफारत खाने पर धावे की कोशिश। पुलिस से झड़पें। मकबूजा कश्मीर में भी एहतजाज। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ वाइट हाउस के सामने एहतजाज। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के खिलाफ लंदन में मौजूद ईरानियों का मुजाहरा। वज़ीर आज़म सर के स्टामर की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत की खबर पर कराची और लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। कराची में माइकोलाची रोड अमेरिकन कौंसलेट के करीब एहतजाज और हंगामा आराई। मुजाहिरीन की अमरीकी कौंसल खाने में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। अमरीकी कौंसल खाने की तरफ जाने वाली सड़कें बंद कर दी गईं। लाहौर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। पुलिस से मुजाहिरीन को अमरीकी कौंसलेट के करीब जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन में बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन की भी शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत पर कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा साजिद अली नकवी का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पाकिस्तान से मशरक़ वुस्ता की आज की मनसूख परवाज़ों की तादाद 184 हो गई। कराची से दुबई, दोहा, बहरीन, शारजा, अबूधाबी और बगदाद की 42 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। 10 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद। खलीजी ममालिक के लाखों मुसाफिरों को शदीद बहरान का सामना। सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद खुली हैं। एयरपोर्ट्स का फ़्लाइट ऑपरेशन भी नॉर्मल। तुर्की का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। परवाज़ें दूर दराज के रूट इख्तियार कर रही हैं। पाकिस्तान में ईरान की सफारत खाने की ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। सफारत खाने से जारी बयान में कहा गया कि दहशतगर्द बुज़दिलाना हमला वहशियाना और नाकाबिल कबूल है। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने आज़ादी और वक़ार के लिए ज़िंदगी वक्फ़ की। इस्लामी इनक़लाब के मक़ासिद से गैर मुतज़लज़िल यकजहती का इज़हार करते हैं। अज़ीम शहीद के नज़रियात आखिरी सांस तक ज़िंदा रहेंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी एक अजीम तारीख़ी शख्सियत थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। शहीद कायद का खून इस्लामी जमहूरिया को मजबूत बनाता है। शोहदा की जद्दोजहद तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की इटली और पोलैंड में होने वाले कसीर मुल्की वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत पर ब्रीफिंग दी। बताया कि दोनों कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक ने पाकिस्तानियों के लिए कानूनी वर्क परमिट के जल्द अज जल्द इजरा पर इतफाक़ किया। इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी की सलाहियत में बेहतरी के लिए यूरोपीय यूनियन में प्लान पेश किया जाएगा। मुलाकात में मुल्की दाखिली और मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिल-हक़। अफगान तालिबान रजीम के 352 कारिंदे हलाक, 535 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। 171 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। तालिबान की 130 चेक पोस्टें तबाह और 26 पर कब्जा कर लिया गया। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 41 मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिल-हक़ की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी। आज से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 280 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को आज़रबाईजान के ज़रिए बहिफाजत पाकिस्तान लाने का हुक्म। वज़ारत ख़ारजा को फ़ौरी तौर पर आज़रबाईजान हुकूमत से राबते की हिदायत। कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को बखैरियत वतन वापस लाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएँ।
ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब का 200 अमरीकी फौजियों की हलाकत और जख्मी होने का दावा गलत है। तर्जुमान सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी बहरिया के जहाज को नुकसान पहुंचाने का ईरानी दावा भी गलत है। पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती के लिए कश्मीरी अवाम की रैलियां, पाक फौज के हक में नारे, पाकिस्तान के झंडे थामे सड़कों पर निकल आए। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि ईरान में मुतादिद तालिबात की जाँ बहक और ज़ख्मी होने पर अफसुर्दा हूँ। शहरियों खुसूसन बच्चों की अमवात नाकाबिल कबूल हैं। मलाला यूसुफजई ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि खित्ते में तशद्दुद फौरी बंद किया जाए, तमाम फरीक़ैन शहरियों और तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को अमन के साथ जीने और तालीम हासिल करने का हक हासिल है। ईरान के मिसाइल हमलों के बावजूद दुबई की रौनक बरकरार। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर लाइट शो का सिलसिला ना रुका। रंगारंग लाइट से दुबई की खूबसूरती उजागर। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम मैदान रेस कोर्स गए, लोगों से मिले। दुनिया को पैगाम मिला कि दुबई में जिंदगी की रौनक के बहाल है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के ईरान पर अमरीकी हमले पर सख्त तनकीद। सदर ट्रंप के ईरान पर हमले को लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम करार दे दिया। अखबार का कहना है कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने ना तो आवाम को वाज़ेह जवाब फराहम किया और ना ही कांग्रेस से बाकायदा तौर पर मंजूरी ली। सदर ट्रंप ने 2024 की इंतखाबी मुहिम में जंगी खत्म करने का वादा किया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप गुज़श्ता एक साल में 7 ममालिक में फौजी कार्रवाइयों का हुक्म दे चुके। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया भी ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो गया है। बरतानवी तैयारे मशरिक़ वस्ता में आसमान में है। उन्होंने कहा कि बरतानवी तैयारे मरबूत इलाक़ाई दिफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कीर स्टारमर ने कहा है कि ज़रूरी है कि कशीदगी को कम करके मुज़ाकरात की तरफ लौटा जाए। जर्मनी, फ्रांस और खित्ते के दीगर रहनुमाओं से भी बात की जा रही है। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खत्म। साहबजादा फरहान की सेंचुरी काम आई न। फ़खर जमान की 84 रन की धुआंधार इनिंग्स। सुपर 8 मरहले के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 रन से हरा तो दिया, लेकिन असल हदफ हासिल ना कर सका। ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए 65 रन से कामयाबी दरकार थी, जो ना मिल सकी। पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 212 रन बनाए। ओपनर के सिवा कोई डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सका। श्रीलंकन टीम 6 विकेट पर 207 रन ही बना सकी। और ICC T20 वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल की हैसियत अख्तियार करने वाला भारत और वेस्ट इंडीज़ का मैच आज कोलकाता में खेला जाएगा। फातिह टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। दिन के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीमें दिल्ली में मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रही है।